जय हिंद साथियों। इस भैया जी के चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और मैं राजनीति और शासन संविधान के बारे में परीक्षाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ गूढ़ सारगर्भित अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और रोज़ ही देखिए भारत की संसदीय प्रणाली जो है दुनिया के सभी संसदीय प्रणालियों से बेहतर है और कुछ अलग है। इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर की संसदीय प्रणाली से ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि इसमें सिर्फ वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली के ही तत्व विद्यमान नहीं है, अमेरिका के भी हैं और अन्य कई देशों के अच्छे प्रावधानों को इसमें समायोजित किया गया है। इसको समझने का ऐसा प्रयास करें। देखो भारतीय संसदीय प्रणाली कैसी है। भारतीय संसदीय प्रणाली में कौन कौन से तत्व समाहित किए गए हैं विदेशों से, इसमें अच्छी प्रणालियाँ क्या हैं, क्या ब्रिटेन से लिया गया है और क्या अमेरिका से लिया गया है, आप इसके समझने का प्रयास करें। देखो ये जो है इसे ब्रिटेन मानिए, ठीक है, इसे ब्रिटेन मानिए और इसे जो है आप लोग अमेरिका मानिए, अमेरिका है। अच्छा, और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यहाँ क्या है, अमेरिका में क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता। सर्वोच्चता है। यहाँ क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी संसदीय कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। संसदीय कानूनों की पुनर्विलोकन हो सकता है। ठीक है, संसदीय निर्णय अंतिम नहीं है, यहाँ पर न्यायिक निर्णय अंतिम है। अंतिम है और यहाँ पर लिखित संविधान है। ठीक है। अच्छा, तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में जो है संसदीय सर्वोच्चता है। क्या है यहाँ, संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय निर्णय अंतिम यहाँ पर है। संसदीय निर्णय अंतिम है। कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं। ठीक है, और यहाँ लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय निर्णय अंतिम है और कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती जो बनाए गए ब्रिटेन में। ठीक है, और वहाँ लिखित संविधान भी नहीं है। अमेरिका में क्या है, संसदीय कानूनों का पुनर्विलोकन हो सकता है, संसदीय कानूनों को न्यायालय परीक्षा कर सकता है और न्यायिक निर्णय अंतिम है, लिखित संविधान है। लेकिन भारत में क्या है, दोनों की विशेषताएं भारत में विद्यमान है। ये भारत है। ठीक है, भारत में क्या है, यानी संसद जो है संसद को काफी अधिकार प्राप्त है। किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है संवैधानिक दायरे में रहते हुए। ठीक है, किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है संवैधानिक दायरे में रहते हुए। देश के राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन,
नाम परिवर्तन, विलय कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अन्य कई विषयों पर कानून बना सकती है। न्यायालय का कार्य क्षेत्र, जजों की संख्या, न्यायालय की स्थापना, न्यायालय को न्यायाधीशों को पर अभियोग के द्वारा पदच्युत करना, ये सब कार्य यहाँ की जो है भारतीय संसद कर सकती है। लेकिन लेकिन ऐसे संशोधन कर सकती है, ऐसे कानून बना सकती है, ये संविधान का मजबूतीकरण हो, विस्तारीकरण हो। ये ऐसे संशोधन नहीं कर सकती है कि जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो या उसमें कोई हास आए, क्योंकि संविधान का अभिरक्षक संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? माननीय न्यायालय है। ठीक है, माननीय न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधियों की परीक्षा कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है और उसे संवैधानिक, असंवैधानिक या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो ऐसे संशोधन कर सकती है जैसे संविधान का मजबूतीकरण हो, विस्तारीकरण हो। नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती। अगर संविधान संशोधन का मतलब ये हो कि अधिकाधिक संशोधन करना, तो वो तो अधिकार संसद को जनता से ही प्राप्त है, जनता ने विधि बनाने के लिए अपने लिए उसको अधिकृत किए हुए है। लेकिन उस दायरे में, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर ही उसे विधि बनानी होगी, उससे बाहर नहीं जा सकता, उससे बाहर संसद नहीं जा सकती, क्योंकि संविधान का और मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक माननीय न्यायालय बनाया गया है, और यही भारत की विशेषता है। जय हिंद साथियों, ओम श्री गुरुवाय नमः, जय माता शारदा। देखिए क्या